दोस्तों अभी रिसेंटली डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने इंटरव्यू में सारी चीज़ों को बताया। लोगों को जो इंतज़ार था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के CEO डॉक्टर नोएरा शेख अभी तक कोई अपडेट क्यों नहीं दे रही हैं और किसी को भी कुछ नहीं पता चल रहा, पेमेंट से रिलेटेड भी कोई जानकारी नहीं मिली। अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और बताया है अपने इन्वेस्टर से रिलेटेड, और सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है, जो इश्यूज़ हैं, उसके बारे में उन्होंने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, जिससे कि लोगों को, बहुत से लोगों को तसल्ली भी हुई या बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। तो डॉक्टर नोएरा शेख ने क्या कहा है, तो उसके बारे में आज आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम जो भी पेमेंट है वो जमा करते हैं तो फिर उसके बाद जो है जज साहब जो है उसके ऊपर स्टेप लेंगे। तो काफ़ी बायर जो है अलग अलग तरीक़े से आते रहे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जो है अभी एक बायर थे जो उन्होंने ख़ुद एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाया है एक कंपनी की तरफ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 को वही सुनवाई हुई थी। उसमें ज़्यादातर हमारा कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं था, बायर का और सुप्रीम कोर्ट का था कि बायर के तरफ से जो है सुप्रीम कोर्ट को के डायरेक्शन किस तरह की हैं और किस तरह से करना चाहिए। तो फिर बायर ने जो है उसके डायरेक्शंस लिए हैं सुप्रीम कोर्ट से। 25, 27 दो भी एक ही अपडेट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके डायरेक्शन लिए हैं और लेकर जो है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी 15 डेज़ के अंदर जो है वो प्रोसीजर जो है वो इस तरह से कंप्लीट किया जाए, और टोटल गाइडेंस किया गया है। कुछ बैंक के डिटेल्स वगैरह सब जो है बायर्स ने उधर पर जमा किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आपा, जैसे आपने कहा कि ये हमारी ख्वाहिश थी कि हम सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करें जी, लेकिन उस चीज़ को लोग चूँकि अपने अपने मफाद के हिसाब से लोग प्रेजेंट करते हैं और पेश करते हुए ये बताते हैं कि ये पैसा फलां का है, ये पैसा फलां का है, जबकि ये चीज़ समझ से बाहर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने किसी भी तरह की कोई बहुत ज़्यादा कैटेगरी नहीं है। वो कैटेगरी को लेकर के क्या करेगा, कौन कंप्लेनर है, कौन नॉन कंप्लेनर है, कौन कंटिन्यू वाला है, कौन तसलसल वाला है, वो इतने सारी कैटेगरी को नहीं रखेगा। तो इससे जो समझ में आता है वो ये आता है कि ये तमाम जो डिपॉजिट किए जा रहे हैं ये तमाम इन्वेस्टर्स के लिए होंगे, और आपकी मंशा भी है और ख्वाहिश भी है, जैसा कि आपने कहा कि ये पैसे आपने खुद वहाँ पर जमा कराने के लिए कहे हैं। तो मेरे ख्याल से तमाम लोगों के लिए होंगे। जी, सबसे पहले ये बात है कि आज तक कहीं भी कंपनी ना बैंक को 1 रुपया कर्जा है और ना कस्टमर के तरफ से किसी का थ्रू वेरिफिकेशन हुआ है, और ये पैसा सिर्फ कंप्लेंटर नॉन कंप्लेंटर करके कहाँ भी नहीं है, किसी के लिए भी स्पेसिफिक नहीं है कि फ़लाने लोगों के लिए ये पैसा जमा किया जा रहा है। ये पैसा जज साहब ने ये कहा है कि इन्वेस्टर की हिफाजत के लिए और मेंबर की हिफाजत के लिए, हम इंटरेस्ट है इन्वेस्टर की हिफाजत। तो जब कंपनी ने कहा है कि ये सोर्सेस हैं, यहाँ पर कंपनी ने पैसे लगाया था और इस सोर्सेस को सेल करके जो है कंपनी वहाँ पर जमा करेगी, तो उस बात को जो है वो कबूल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और उसके वेरिफिकेशन हुए, उसके स्क्रूटनी हुए, और उसका डिमार्केशन हुआ, बहुत सारे चीज़ें होकर जो है उस लैंड को कबूल किया गया। अब उसको सेल करके जमा करने का जो है वहाँ पर बहस हुई है, तो और उसका वादा है। तो इसमें से हर वो मेंबर का भी हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि इनका ही है करके, उनका ही है करके। अगर जो लोग कंप्लेंटर कहते हैं, जो जमा करे हैं, उनमें से अगर 1 करोड़ के भी प्रूफ नहीं निकलेंगे तो पैसा टोटल कंपनी को आएगा वापस। अगर कोई बंदा जो है वहाँ पर आकर प्रूफ नहीं कर पाएगा कि मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं फलाने टाइम पर बैंक में ट्रांसफ़र किया था, इतना मिला है, इतना नहीं मिला है, तो वो जितने लोग प्रूफ करा लेंगे उनको जाएगा वो पेमेंट, चाहे वो कंप्लेंटर में से हो, चाहे नॉन कंप्लेंटर में हो, चाहे SFIO में जमा थे वो, चाहे हमारे हीरा ग्रुप में जमा थे। यहाँ पर जो पैसा जमा किया जा रहा है ये सिर्फ हमारा बोनोफाइड शो करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट को बताने के लिए कि हम लोग भागने वाले नहीं हैं, हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम लोग बेअमानतदार नहीं हैं, हम अमानतदार हैं, हम तुम्हारे पास रखेंगे, लो जितने लोग आना है आ जाने दो और इसमें से चेक करके तुम पेमेंट करो, और हमको कॉन्फिडेंटली मालूम है कि कितने लोगों को देना है, कितने लोगों को नहीं देना है। तो मगर इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट में जमा किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरे मुद्दे के लिए जमा किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी के लिए स्पेसिफिक कर दिया है कि उनके लिए जमा किया जा रहा है। ये इन्वेस्टर के लिए पेमेंट जो है, जो भी कंपनी
कंपनी के इन्वेस्टर थे उनको रीपेमेंट करने के लिए एक डिपॉजिट की जा रही है। और अभी इस बार के एफिडेविट में हमने क्लियरली मांगा है कि जो हमारे साथ थे उनके लिए भी हिस्सा चाहिए और जो ना साथ थे उनके लिए भी, जो आप एजेंसी को देना चाहते हैं उनके लिए भी है, क्लियरली मेंशन किया है इस बार। जी, ये एक ऑलमोस्ट जो सारे पैसे जमा हो जाएंगे, जैसे कि अभी ये खबर निकल करके आ रही है कि 400 करोड़ रुपए का आपने डीडी जमा कर दिया था जी, मुख्तलिफ तरीके से, उसमें कोई भी आगे पीछे मामला होगा जी, आपकी तरफ से वो 400 करोड़ रुपए की तैयारी मतलब जमा करके आज मान लीजिए जमा हो गया जी, तो अब उस पर जो कार्रवाइयाँ होने वाली हैं तो वो किस तरह की कार्रवाइयाँ, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट कहता है ठीक है अब इसको तकसीम करना शुरू कर दो, तो ये एक सवाल बना हुआ है कि इन पैसों का फिर क्या किया जाएगा, क्या मतलब आपको बोला जाएगा कि ठीक है अब इसको आप देना शुरू कर दें या एजेंसी देना शुरू करेगी, ये क्या कुछ मतलब सवाल इसमें ऐसा उठ रहा है कि इन पैसों का क्या कुछ किया जाएगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी बिठाएगी और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि किस तरह से दिया जाएगा और क्या करेंगे, और इंशाल्लाह जजमेंट आएगा तो जजमेंट में सब कुछ क्लियर मेंशन होगा। और आज तक जो है मेरे ख्याल से कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी कि वापस आने के बाद जो है 9,000 से ज़्यादा लोगों को पेमेंट करके सुप्रीम कोर्ट को उसका आरटीजीएस ट्रांसफ़र के डिटेल सबमिट की हो और हज़ारों के लोगों को गोल्ड का सेटलमेंट के डिटेल्स सबमिट की हो। अब बाहर की जो बातें होते हैं उसका जवाब तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि मुनासिब तरीके से हम देना चाहिए और ज़रूरी भी नहीं है। मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ कि वक्त और हालात आगे की बातों का सब जवाब दे देंगे बस इंशाल्लाह। आपके ज़ुबान से एक लफ्ज़ निकला कि 10,000 के लगभग लोगों को अभी तक अमाउंट जा चुका है गोल्ड सेटलमेंट। जी जी, ये तादाद हम लोगों के सामने अभी नहीं थी, ये चीज़ आई है जी, तो बहुत खुशी हो रही है कि एक उस कंपनी के आने के बाद में आप सब जानते हैं कि कई लोगों को जो है जो ज़रूरतमंद थे और पार्शल विड्रॉल और नॉन पार्शल विड्रॉल और जो लोग इमरजेंसी में थे, जो लोग तकलीफ़ों में थे, उन सबको जो है हमने क्लियर किया है कंपनी के थ्रू। कंपनी की अकाउंट से आरटीजीएस करके सुप्रीम कोर्ट को बैंक का डिटेल सबमिट किया है कि हमने ये काम किया है करके बोल के। जी जी, सराहा भी है। और दूसरी बात जो है कि कंपनी ने ये काम किया है और वो पेमेंट के सोर्सेस कहाँ से आए थे और किस अकाउंटों में थे वो भी हमने सबमिट किया है और कितने हमने ट्रांसफ़र किया है ये भी जमा किया है। और आज तक भी कंपनी सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ऑर्डर किया है वो सारे टर्म्स को कंप्लीट किया है। कभी भी जो है ये नहीं कहा है कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। अब भी इंशाल्लाह यहाँ पर मसला कंपनी का नहीं है, एक बैयर का है और वो जो बैयर हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो आए हैं अल्लाह के फजल से, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होगा। और उन्होंने भी काफ़ी एक बड़ा ह्यूज अमाउंट बैंक का बैलेंस जो है कंपनी को शो किया है कि हमारे बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपको जब भी चाहिए हम लोग जो है डीडी के लिए ये तैयार ही, हमको कुछ वक्त चाहिए कि और भी डायरेक्टर्स के वगैरह जो भी है साइन के वगैरह प्रॉब्लम और क्लियर डायरेक्शन किस तरह से हम लोग आरटीजीएस करें, किस तरह से डीडी बनाएं, इस तरह पे जो है बहस हुई थी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है और वहाँ पर एक फाइनल जजमेंट होता है तो उसमें क्लियरली मेंशन किया जाएगा और उसमें सारे लोगों का प्रोटेक्शन सोचा जाएगा, उसमें हर इंसान की हिफाजत की बात की जाएगी इंशाल्लाह। हमें उम्मीद है हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट पर और हमारे देश के न्यायालय पर और हमारे तमाम लीगल जो भी यही उसके ऊपर कि इंशाल्लाह सबके लिए इंसाफ की बात होगी। जी पापा, इन सब मामलात में कुल एक तादाद एक तरफ हो जाती है जो कंप्लेनर है, नॉन कंप्लेनर जो भी है, मतलब A to Z, उसमें एक मतलब ऐसे लोग आते हैं जो आपके कंधे से कंधा मिलाने वाले, कंटिन्यू वाले जी, उनका ये कहना है कि आप ज़रा एक बार हम लोगों को इस तरह से खुश कर दें आप, तो मतलब ईदी तो कम से कम पहुंचा दें कि जी, जी, हम लोगों का ऐसा क्या मतलब जी जी, ऐसी बात नहीं है कि ये पहुंचा दें वो पहुंचा दें। जहाँ तक जो लोग अप्रोच होते हैं, जहाँ पर ज़रूरतमंद होते हैं, कंपनी उनको नॉर्मली भी ख्याल रखती है, ऐसा नहीं कि वो IBG मेंबर ही हो वगैरह सब कुछ भी। मगर अब जो कंपनी के जो हालात जो कंपनी फेस कर रही है तो उसको सारे हमारे मेंबर्स जानते हैं, सारे हमारे मेंबर्स जानते हैं इस चीज़ के लिए। तो इंशाअल्लाह अब कुछ दिनों की ही बात है कि इंशाअल्लाह जब ये मामला क्लियर हो जाएगा तो अल्लाह के फजल करम से जो भी हमारे साथ कंटिन्यू है और वो इंशाअल्लाह हमेशा के लिए अल्लाह के फजल से खुश रहेंगे इंशाअल्लाह। और दूसरी बात क्या है कि जब कंपनी पूरा मामले में क्लियर हो जाएगी तो उसके लिए उनके लिए कोई भी कमी पेशी की बात इंशाअल्लाह नहीं रहेगी। और सबसे ज़्यादा जो है अभी
कंपनी फेस कर रही है, जो भी हालात को फेस कर रही है वो कंपनी फेस कर रही है, कंपनी की CEO फेस कर रही है। हर हालात के लिए अगर एक जगह भी जो है हम लोग पीछे हो जाएंगे कि चलो अब ये फाइट हम कर नहीं पाएंगे, तो फिर सारे लोग पीछे होना पड़ता है। तो आज तक भी कंपनी जो है हमेशा के लिए जो है आगे जाकर जो है उनके ही लिए फाइट कर रही है, जो हमारे साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। जी। दरमियान में आपका मैंने एक मशवरा के तौर पर कंपनी को एक अपडेट देने की कोशिश की थी कि वो लोग जो HDG में जी शामिल होना चाहें अपनी खुशी से, ख्वाहिश से, जी उनको क्यों ना शामिल कर लिया जाए HDG में। वो रहना चाहेंगे तो रहेंगे, अगर वो विड्रॉल करके निकल जाना चाहेंगे तो वो निकल जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए क्या देखिए जी बिल्कुल क्या है कि HDG जो हीरा डिजिटल गोल्ड कॉइन है वो एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग है। उस पर काफ़ी लोग आ रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और काफ़ी लोग परचेस कर रहे हैं, काफ़ी लोग सेल कर रहे हैं। वो क्या है, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं जो भी करना है। तो अब इसमें हम अपने जो स्कीम्स थे उस तरह से इसको रन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको सारी पब्लिक खरीदती है और